दुनिया में 3,900 से अधिक सांप की प्रजातियां पाई जाती है। पृथ्वी में हर हिस्से में सांप की अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। अंटार्कटिका को छोड़ के लगभग 2000 सांपों की प्रजातियां विषैले नहीं होते हैं, लेकिन भारत में 300 से अधिक सांप की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 60 से 65% विषैले होते हैं। एनाकोंडा, पाइथन और अजगर जैसे सांपों में विष नहीं होता है, इसलिए ये अपने शिकार को दबाकर या लपेट कर मारते हैं। ये अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और पैट कमिंस के देश ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। कोबरा, मांबा, वाइपर, करेत और समुद्री सांप ऐसे सांपों में न्यूरोटॉक्सिन या हीमोटॉक्सिन जैसे विष पाए जाते हैं, जो बहुत जहरीले होते हैं। सनबीन सांप चमकदार और विषहीन होते हैं। ये सांपों की दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। सांप अलग अलग वातावरण में रहते हैं। एनाकोंडा और वाइपर जंगल में पाए जाते हैं। रेटल स्नेक, हॉर्न वाइपर रेगिस्तान में, समुद्री सांप और मोटर मैकेसन जलीय क्षेत्र में। रेड स्नेक और कोबरा कहीं भी हो सकते हैं। लगभग 15 करोड़ साल पहले छिपकलियों से विकसित हुए सांप सिर्फ जमीन में रहते थे, लेकिन अब पानी, पेड़, बिल, नदी हर जगह रहने के लायक हो गए हैं। ये समय के साथ अनुकूलित हो गए हैं और इसी अनुकूलन से 4000 प्रजातियों का विकास हुआ। सांप आकार में 10 सेंटीमीटर से 30 फीट तक हो सकते हैं। उनकी आंखों में पलकें नहीं होती, बल्कि पारदर्शी झिल्ली से ढकी रहती है। उनके जबड़े लचीले होते हैं, जो बड़े शिकार को निगलने में मदद करते हैं। ये बात डायनासोर युग की है, लगभग 15 करोड़ साल पहले की, जब सांपों के पास 4 पैर हुआ करते थे। उनका विकास इस तरह हुआ था, लेकिन पैर का कम इस्तेमाल होने के कारण धीरे धीरे पैर इवोल्यूशन के जरिए खत्म हो गए, जिससे सांपों को तेज गति मिली। मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय 2 या 3 क्लास में था। हमारे स्कूल टीचर ने हमें ये कहानी सुनाई थी कि पहले सांपों के पैर हुआ करते थे, पर इस्तेमाल ना करने के कारण धीरे धीरे गायब हो गए। और मैं ये सुनकर शौक में था और डरा हुआ भी कि कहीं मेरे हाथ या पैर भी कम इस्तेमाल करने से गायब ना हो जाए, स्पेशली मेरे हाथों की छोटी वाली उंगली, क्योंकि उसका होना या ना होना बराबर था। पर 2 दिन बाद ये बात मैं भूल गया, पर कहानी अब भी याद है। पर आज पता चला पैर वाली बात बिल्कुल सच थी। सांपों के पहले पैर हुआ करते थे। टॉपिक पर वापस आ तो इस तरह इवोल्यूशन के जरिए विभिन्न सांप अपने पर्यावरण के अनुसार रंग, विष और शारीरिक आकार में परिवर्तित होते चले। समुद्री सांप तैरने में माहिर होते हैं, रेगिस्तानी सांप बालू में रेंगने में और छिप के शिकार करने में। जंगल के सांप रंगीन, स्पेशली हरे रंग के हो गए। इस तरह इवोल्यूशन ने हमें 4000 अलग अलग सांपों की प्रजातियाँ दी, जो इंसानों का पाठ लगाती है। अगर ध्यान न रखा जाए तो हमारे इकोसिस्टम में सांप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये छोटे कीड़ों की आबादी को नियंत्रण में रखता है। अलग अलग सांपों के विष से अलग अलग किस्म की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा विषैले सांपों में किंग कोबरा, ब्लैक मांबा और इंग्लैंड ताइपन आता है। लेकिन कुछ दोस्त भी आपकी लाइफ में सांप की भूमिका निभा सकते हैं, शायद वो किंग कोबरा से भी ज़्यादा विषैले हो। कृपया अपना ध्यान रखें और दूरी बनाए रखें। जनहित में जारी।